नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे, तो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक हिंदी निबंध के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ को शुरू कर दिए। इससे पहले एक वीडियो क्लास उपलब्ध करा दी है और हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं एग्ज़ाम बूस्टर के, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आत्मकथा और कहानी के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज निबंध का दूसरा भाग हम करने वाले हैं, जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपके सामने है, मैं देखिए कौन से ईयर में कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, ये मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, और ये एग्ज़ाम बूस्टर का दूसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, वो देख लीजिएगा आप। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, और ये सिंगल प्रश्न देखिए कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा, शील और साधना। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कार्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं बालमुकुंद गुप्त ने। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छां के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात भो मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया, किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला जो प्रश्न बनता है, स्वतंत्र तो हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, ये किसने कहा है? बालमुकुंद गुप्त ने। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है ललित निबंध। सदाचार के ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परशाई। क्रोध निबंध के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में रामवृक्ष वेनीपुरी का नाम प्रमुखता रूप से लिया जाता है। रिक्त स्थान में रामवृक्ष वेनीपुरी आएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक प्रकार की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में चित्रण है सांस्कृतिक परिवेश का। ललित प्रकार का निबंध है अशोक के फूल। पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है भक्ति। श्रद्धा के विषय हैं शील, प्रतिभा और साधना संपत्ति। नागेंद्र के निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण। अगला प्रश्न बनता है, वो आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है, तो रामचंद्र शुक्ल। व्यंग रचनाएं हैं जीव पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, सीरीज की याद आई। सही सुमेलन है
निबंध संग्रह और लेखक को करना है आपने सम्मेलन, जिसमें बलकम खुद जो है नामवर सिंह की है, बबूल और कैक्टस रामदर्श मिश्र की है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। अगला प्रश्न बनता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, यथ यात्रा। हरिशंकर परशाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार के ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। अगला प्रश्न बनता है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत हैं। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है उपयुक्त कथन कछुआ धर्म निबंध से, और कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निबंध का गुण है विचारों की स्वाधीनता। निबंध का प्रकार जो नहीं है वो है एकांकी। निबंध की विशेषता नहीं है तुकबंदी। किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है वर्णनात्मक निबंध से। वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, ये विचारात्मक निबंध में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति है एक निबंधकार के रूप में। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परशाई। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कुटच के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंधों का सही अनुक्रम करना है जिसमें चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक है। और ये निबंध किनके हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगला जो प्रश्न बनता है, सही सम्मेलन रचना को रचनाकार से सम्मेलित करना है। रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की है। रस मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की। रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का। रसगंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती की। सही सम्मेलन करना निबंध को निबंधकार से, जिसमें नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारी वाजपेयी की है। विचार एवं वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य आगे का है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। अगला जो प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। सही सम्मेलन करना है निबंध को निबंधकार से, जिसमें पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परशाई का है। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। जी पर सवार इलियस शरद जोशी का है। कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये आपने खुद चेक करना है। यहाँ पे जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, इनके आपको सन पता होने चाहिए जन्म काल के, क्योंकि जीवन काल से संबंधित प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, रचना काल के आधार पर निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, इनके आपको सन पता होने चाहिए। किनके ये निबंध ये भी पता होना चाहिए। मैं जल्दी ही अभी निबंध के भी करवाने वाली हूँ एग्ज़ाम पोस्टर तो मैं करवा ही रही हूँ 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज इनके PYQ नेट के, क्योंकि नेट में ये पूछे गए हैं और 2004 से 2019 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उनका टॉपिक वाइज, तो उसमें आपको ये प्रश्न का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। सम्मेलन है जिसमें निबंध को निबंधकार से सम्मेलन करना है। सही उत्तर लगाया है मैंने। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। वट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर।
आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं बाल मुकुंद गुप्त। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। निराला के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चुंबक चयन ये भी करवा रखा है मैंने टॉपिक वाइज सीरीज में। हम देखेंगे तो नाक, भो, पेट, दांत, मूछ आदि विषय के निबंधकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें सिंगल प्रश्न देखिए 2 बार रिपीट हुए हैं, जिसमें कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जो शंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था विचार विधि नाम से। ललित निबंधकार नहीं है जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें बाकी कवि भी दिए हुए थे जिसमें आपको छांटना था, ललित निबंधकार नहीं है तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। विचारात्मक प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, रिक्त स्थान पे विचारात्मक आएगा। विद्यानिवास मिश्र की जो कृति है रसाखेटक है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति ली गई है श्रद्धा भक्ति निबंध से। निबंध संग्रह शाब्दता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्त। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम है साहित्य। यह उक्ति है हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। मारेसी मोहे कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह प्रयुक्त हुआ है धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। विचारात्मक निबंधों में प्रमुख होता है बुद्धि तत्व। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। ब्रह्मानंद उपनाम से लिखे करते थे विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर प्रसाईं के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह हैं कुबेरनाथ राय के। सही सम्मेलन करना है निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ। तो युग संधियों पर जो है ये आगे की है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन आगे की। शब्दता धर्मवीर भारती की है। बद्रीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी की है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा की है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के डैश निबंध का अंश है तो मानस की धर्मभूमि का अंश है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के डैश विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं तो ये वस्तु व्यंजक के हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक
बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही के। कालक्रम अनुसार सबसे पुराने लेखक जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निबंध में डैश तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, तो सहजता, सरलता और आडंबरहीनता से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध जो हैं श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह है। भारतीय काव्यशास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारी वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ते गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में डैश से लक्षण की चर्चा की है, तो असंतोष की चर्चा की है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ललित निबंधकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र जी को। अगला जो बनता है, अजय रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व बताए हैं, जिसमें करुणा और प्रेम है। कविता ही हृदय को प्रकृत दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अत्यधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य तत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने अपने कविता क्या है निबंध में लिखी है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कविता। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कविता क्या निबंध में। तो ये थे कविता क्या है निबंध में, तो ये थे निबंध से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का संग्रह। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, देख के नहीं जाना है, लाइक जरूर करना है। और इसका पहला भाग मैंने ऑलरेडी करा दिया है कल की क्लास में। कल और आज मिला के 2 इसकी वीडियो क्लास बन रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर, नहीं तो फिर मैं इसको कंबाइन तो ज़रूर करवाऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले गतिविधि के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर लेकर आने वाली हूँ। तो साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।